श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मैं गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। बोलो शाम बोलो शाम बोलो शाम 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 बोलो शाम बोलो शाम बोलो शाम शाम शाम। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब भी कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। वो मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। बोलो शाम बोलो शाम बोलो शाम 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 बोलो शाम बोलो शाम बोलो शाम शाम शाम। सभी ताली लगाकर बांके बिहारी जी के चरणों में हाजिर करिए। जय जय। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं हिलती। 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 किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती। किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती। और दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़े जब भी वह दौड़े आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब भी कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। वो मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। बोलो शाम बोलो शाम बोलो शाम 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 बोलो शाम बोलो शाम बोलो शाम शाम।
याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, याद करे इनको हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनको ये उनके हो जाए, कोई प्रेम करे उनको ये उनके हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब भी कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। वो मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। इतना बड़ा होकर दिनों से प्यार करें, इतना बड़ा होकर दिनों से प्यार करें, ये इतना बड़ा होकर दिनों से प्यार करें, इतना बड़ा होकर दिलों से प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े सभी को स्वीकार करें, छोटे हो या हो बड़े सबको स्वीकार करे। ये सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, ये सब भक्तों का कहना मान जाते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब भी कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। और मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। और मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल गैया मैया की जय। शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनूजवनकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानवं
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमो गोभ्यो श्रीमतेभ्यः शौर्यभयैव च। नमो ब्रह्मासुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पुष्टतः। गावो मे सर्वसन्तु गवमध्ये वसाम्यहम्। श्री राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। नागराज भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी कथा श्रवण गौ माता की कर रहे। आज कथा की तीसरा दिवस है और हम सभी तीसरा दिवसीय गौ कथा में प्रवेश करेंगे, श्रवण करेंगे। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो कि गौ माता का कथा हम सभी को श्रवण करने का गौ माता के कृपा से अवसर प्राप्त हुआ और वो भी गौशाला के बीच में गौ कथा श्रवण कर रहे हम सभी। कोई न कोई हम सबका पुण्य होगा जो कि कथा में हम सभी बैठे हैं। कथा में वही आता है जिसकी कथा होती है, उसकी जब कृपा होती है जब भी वो कथा में आकर बैठता। बिना उसकी कृपा के यहाँ नहीं आता। तो हम सभी आज गौ कथा का तीसरा दिवस श्रवण करेंगे। कल हम सभी गोरखनाथ जी का कैसे जन्म हुआ था एक कथा हम सभी श्रवण किए थे, जो कि गोबर में
से गोरखनाथ जी का चेतना को गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने प्रकट किया, लेकिन उनकी चेतना 12 साल तक कहाँ रही? गोबर में रही। और ये गोबर ऐसा है साहब, इस कथा का निचोड़ क्या है कि गोबर इतना पवित्र है जिसने गुरु गोरखनाथ जैसे संत को दिया इस देश में। बोलिए, इनका नाम है गौरखनाथ। ओ मेरे भाई, गौ रख ले, नाथ बन जाएगा। एक शब्द है यदुनाथ। यदुनाथ भगवान कृष्ण को कहते हैं। एक शब्द है भोलेनाथ। और एक शब्द है रघुनाथ। रघुनाथ श्री राम जी को कहते हैं, उनका नाम। यदुनाथ भगवान कृष्ण का नाम है और भोलेनाथ भगवान शिव का नाम है। सबके नाम से नाथ शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है तू गौ रख, नाथ का मतलब यह है तू गौ रख ले, नाथ बन जाएगा। नहीं, अनाथ तो हम सभी है ही। गाय के बिना हम सभी अनाथ। सब देखिए साहब क्या कह रहा, गौ रख ले, नाथ बन जाएगा। नहीं, अनाथ तो है ही है। क्या गजब की कथा है गौ पर। और मां के बिना तो अनाथ ही होता है। मां के बिना तो अनाथ होता है, और मां घर में है तो अनाथ है, अनाथ। तो कहाँ है? तो गौ को तो मां तो कहाँ है? गाँव विश्वास मात्र है तो मां को रख ले, नाथ बना, नाथ बनेगा। तो ये गोबर जो है, कल भी इस बात पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि गोबर के साथ गौबर। कल एक भाई कह रहे थे, इस पे चर्चा चली थी, वैसे बर माने श्रेष्ठ होता है, लेकिन गोबर माने वरदान भी होता है। ये गोबर गाय का वरदान है। तो कह रहे थे कल एक भाई, वरदान, वरदान भी है, गोबर गाय का वरदान है। और हम तो गोबर को आगे रख के कथा बोल रहे साहब। ये कथा ही हम गोबर के बल पे बोल रहे साहब। ये गोबर का बल है जिससे कथा बोल रहे हैं। ये आगे गोबर तो है गाय का, इसी के बल पे बोल रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज है? ये गोबर नहीं, ये गणेश है। इस देश के ऋषि मुनियों ने गोबर को गणेश का उपाधि दिया। गणेश, और गणेश का सबसे प्रथम पूजा होती है कि नहीं? पहला पूजा श्री गणेश से शुरू होता है। गोबर हमारे जीवन में है नहीं, कैसे श्री गणेश होगा? कैसे हो? श्री गणेश तो गोबर से होता है साहब। इसलिए ये गोबर छोटा नहीं है साहब,
ये गाय का वरदान है गोबर। और जो व्यक्ति इस गोबर को सम्मान दे देता है, उसके जीवन में गौ का चरित्र गौ माता समझा देती। किसी से कुछ पाने के लिए साहब पहले उसको सम्मान तो देना पड़ेगा ना। हम मानते तो पशु है, तो उसके गुणों को कैसे कैसे जानेंगे हम? बोलो, पहले हम उसको सम्मान तो देना। हम यहाँ आते हैं, आप लोग हमको माला पहनाते हो, महाराज जी यहाँ तख्त पे बैठते हैं। आप जब तो हम आपको कथा सुना रहे हैं, पहले आप हमको सम्मान देते हो, जब तो आपको कथा सुना रहे हैं। गाय को पहले सम्मान दे, जब तो अपने गुणों को हमको दिखाएगी साहब। कितनी बड़ी बात है, हम यही बताने तो आए। वेद शास्त्र ग्रंथ कह रहे गाय हमारी माता है, लेकिन हम अगर घर में रखते हैं तो उसको पशु मान के रखें। यही बीमारी है, यही कमी है। पहला कमी यही हो गया कि हम उसको पशु मान लिया है। माँ है। जिस दिन हम गाय को माँ का सम्मान दे देंगे, माँ समझ लेंगे, उस दिन गाय अपने अंदर प्रभाव को हमको हमारे पास खोल देगी, हटा देगी पर्दा। बोले ले देख, हटा देगी। एक ऋषि इस देश में ऐसे हुए, जो बछड़ा दूध पीता है ना, उसके मुंह से फेन गिरता है, झाग गिरता है ना साहब। जब वो दूध पिएगा तो उसके मुख से फेन साइड से गिरता है। इस धरती पे ऐसे संत हुए जो बछड़ा दूध पीता है और जो फेन गिरता है, उस फेन को वो आहार के रूप में लेते हैं और वो बाबा तप करते हैं। बोलो, जो दूध बछड़ा पीता है, उसका फेन जो गिरता है, उस फेन को आहार के रूप में बाबा लेकर तप करता है। उसके आगे गाय कोई अपना पर्दा रखेगी? नहीं रखे। हम तो बछड़े के मुंह से फेन ही नहीं गिरने देते साहब। जहां थोड़ा सा दूध आया, जल्दी इसको पकड़ के बांध दे और गाय देखती रहती। कैसे चरित्र समझेंगे हम गाय के? बोलो, गाय को कैसे समझेंगे? कैसे हमारे आगे अपने देवत्व को दिखाएगी? बोलो, तो बाबा जी, उनका नाम है श्रमिक ऋषि। और वो बाबा जी बछड़ा को खोल देते हैं, बछड़ा दूध पीता रहता है, जो फेन गिरता है उसी फेन को आहार में लेकर वो ऋषि तप करते। ये कथा कहां से? ये श्रीमद् भागवत से कथा है, गौ कथा। श्रीमद् भागवत बोलना आसान है, क्योंकि एक ही ग्रंथ से बोलेगा उसमें। रामचरितमानस बोलना आसान है, क्योंकि रामचरितमानस एक ही ग्रंथ को अध्ययन करके बोल सकता है। लेकिन गौ कथा, रामायण, महाभारत, भागवत, शिव पुराण, सारे ग्रंथों का निचोड़ है गौ कथा। सारे ग्रंथों में कथा छुपी, वहां से निकालना। और हमारे जैसे व्यक्ति साहब ये गौ कथा कहाँ बोल सकता साहब? हम घास काटने वाले, गोबर उठाने वाले व्यक्ति हैं। ये तो इस गोबर ने, गौ माता ने कृपा कर दिया बोल रहे, नहीं हमारे जैसे व्यक्ति कहाँ? ये तो गाय ने थोड़ी सी कृपा कर दी। गोबर उठाता रहता हूँ, वो भी देखती रहती है, बोली ये सारा दिन गोबर उठाता रहता है, चलो थोड़ा सा इसको।
के पास पूंछ है ना? गाय के पास पूंछ है, और एक देवता इस धरती पे ऐसा है जिसके पास भी पूंछ है। उसका क्या नाम है? हनुमान। उसके पास भी पूंछ है, और इस देवी गौ माता के पास भी पूंछ है। इसको जो पूछ लेता है, क्या क्या पूछ लेता है? भाव से, हे मां, तू मेरे घर में सुखी तो है? तुझे सर्दी में ठंडी तो नहीं लगती? हे गौ माता, तुझे गर्मी में गर्मी तो नहीं लगती? तू भूखी तो नहीं रहती मेरे खूंटे में? तू प्रसन्न तो रहती है ना? तेरी सेवा में मेरे से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही? जिस व्यक्ति ने ऐसा भाव से गाय को पूछ लेता है, उस व्यक्ति को इस संसार में मेरी गौ माता संसार में पूछ करा देती है, उसकी पूछ हो जाती है। जो गाय को पूछ लेता है उसको इस संसार में पूछ हो जाती है। नहीं, हमारे जैसे आदमी को कौन पूछता साहब? कौन पूछता? हनुमान को के पास भी पूंछ, और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग इस धरती पे बहुत हैं, जो सुबह सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ते। लेकिन हमारे गौ माता के पूंछ में हनुमान है, और गाय का पूंछ पकड़ के जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, उस पे हनुमान बहुत जल्दी प्रसन्न हो, क्योंकि हनुमान गाय के पूंछ में बैठे। क्या गजब की कथा है गौ कथा। आज तो लास्ट दिन है ना साहब, आज लास्ट दिन बढ़िया हो रहा है, सार निकल रहा, सार कथा तत्व। तो जो श्रमिक ऋषि हैं, वो गाय का बछड़े जब पीता है दूध, और उस दूध से जो झाग गिरता है उसको आहार लेते हैं, और गौ माता का ध्यान करते हैं, तप करते हैं। एक बार की बात है, अब ये भागवत में कथा है राजा परीक्षित की। आप लोगों ने कनौर में भागवत हो लिया, पहला दिन भागवत में, भागवत का महात्मा यहीं से, ये महात्मा में कथा आती है। एक गौ माता का पुत्र हुआ जिसका नाम है गौकर्ण। सुना आप लोगों ने गौकर्ण का नाम? वो गाय के पेट से हुआ है, गौकर्ण उनका नाम है। ये आत्मदेव, गौकर्ण और धुंधकारी की कथा श्रीमद् भागवत में। तो राजा, जब भगवान राजा परीक्षित हैं, ये पांडवों के वंशज में से राजा परीक्षित जो है वो राजा है, और राजा एक बार शिकार खेलने जंगल में गए। तो राजा शिकार खेलने जंगल में गए, तो राजा को रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने करके
और जंगलों में तो महात्मा रहते थे। अब आजकल तो बाबा लोगों ने भी कोठियां बना ली है। हम भी बिच्चो हैं साहब, हम कोई बाहर थोड़ी हैं, लेकिन बाबा लोगों को जंगलों में ही भजन तो वन में ही होता है साहब। वन आदमी के जीवन को बना देगा। एकांत, वन माने एकांत, एकांत आदमी के जीवन को बना देगा। इसीलिए संत महात्मा जो थे वो वन में जंगल में रहते थे। राम जी आए, देखो ना साहब, 14 वर्ष कहाँ रहे साहब, वो वन में तो रहे। 14 वर्ष रहे भगवान वन में। राज दिया जा रहा था उनको, उन्होंने राज स्वीकार किया। वो तो एक लीला है, वो तो भगवान को बन जाना था। वो तो लीला एक रची भगवान ने कैकेयी के द्वारा। वो तो भगवान ने एक लीला रच दी, लेकिन भगवान को तो बन जाना था। और कैकेयी मैया से वो लीला रच के एक बना दी कहानी। वो अगर 24 अवतार है भगवान, 24 अवतारों में से जो राम जी का चरित्र है वो सबसे महान चरित्र है। इसलिए राम जी को कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा जीवन राम जी ने जो जिया है। कृष्ण का जीवन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, एक टेढ़ी टांग वाला है। इसकी लीला इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। ये श्री कृष्ण टेढ़ी टांग करके, इसका टांग टेढ़ी है इसलिए जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे राम बहुत सीधे हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और उनके चरित्र बहुत सीधा सीधा समझ में आता है। अगर हमको जीवन जीना है तो राम चरित्र मानस से अगर जीवन जिए तो हमारा जीवन धन्य होगा। वो सबको समझ में आता है, इसलिए उनको कहा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं किया, लेकिन हमारे बुद्धि उस लीला को समझने में थोड़ी संदेह हो सकती है। लेकिन राम जी के चरित्र को समझने में कोई किसी को संदेह किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए उनको कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम जी के आप जीवन को देखिए। भाई के साथ भाई को कैसा व्यवहार निभाना चाहिए, पिता के साथ पुत्र को कैसा व्यवहार निभाना चाहिए, माता के साथ पुत्र को कैसा व्यवहार निभाना चाहिए, उनके चरित्र को देखिए। लेकिन कथाएं इतना जल्दी हमारे बुद्धि में भी समझ में भी नहीं आती, सबको नहीं आती। उसके लिए अपने आप को लायक बनना पड़ता है। अगर हमको गाय का दूध निकालना है तो पहले हम बाल्टी को साफ कर लेंगे, धो लेंगे। जो गंदी बाल्टी में दूध निकालेंगे तो खराब हो जाएगा साहब, फट जाएगा वो साहब, फट जाएगा। इसलिए इन कथाओं को समझने के लिए भी अपने आप को तो पहले थोड़ा निर्मल होना बुद्धि साहब, जब तो इसमें बढ़ेगी ना, तो जब काम करेगी, जब सही रहेगी। जब अगर ये ठीक नहीं है तो कैसे। हमारे संत महात्मा जो थे वो वनों में जंगलों में रहा। और एकांत जो है ना, एकांत में क्या है, एक तो वहां मौन है, कोई है नहीं, किससे बात करेगा। जंगल में कौन है, पशु पक्षी है, मौन रहेगा। ये जो हम बोलते हैं ना साहब, इसमें सबसे ज्यादा शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। बोलने में एक आदमी कसी चलाता हो सारा दिन,
और एक सारा दिन बोलते रहे, दोनों का थकान बराबर मिलेगा। इसमें ऊर्जा नष्ट होती है। इसीलिए तो इस देश में महात्मा लोग मौन हो जाते थे साहब। मौनी बाबा जिसको कहते, वो मौन क्यों रखते थे? तो शंकर जी जब राम जी की कथा सुनने को पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह किया, तो शंकर जी उनको राम याद आते, शंकर जी समाधिस्थ में चले गए, क्योंकि सारा दिन राम राम ही करते हैं। शंकर जी के इष्ट राम जी हैं और राम जी के इष्ट शंकर जी। और ऐसा कोई संत बोल रहे थे कि जैसे एक वृक्ष है, उसका मूल जो है, मूल में शिव है और उसके दो फूल हैं, वो राम और कृष्ण उसके फूल हैं। शंकर मूल है और राम कृष्ण दो फूल हैं। यानी अगर राम कृष्ण के पास आपको पहुंचना है तो शंकर से आपको गुजरना पड़ेगा, शंकर से गुजरना पड़ेगा अगर कृष्ण और राम के पास जाना है तो। और राम कृष्ण दोनों एक ही है, अलग नहीं है, अलग नहीं, एक ही है। इसलिए अगर किसी के जीवन में शंकर जी की भक्ति है तो वो भक्ति मतलब शुरुआत। अगर किसी के जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति है, इसका मतलब वो आगे पीछे भगवान शिव का आराधना कर चुका है। तो हमारे जीवन में गौ माता बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय से पंचगव्य जो गाय का है, पंचगव्य का ऐसा महत्व है साहब कि वो हमारे जो पाप है ना, वो पाप को भी नष्ट कर देगा। हमारे अंतःकरण को तो शुद्ध करता ही है। हमारा शरीर 5 तत्व से तो बना है और 5 तत्व गाय के पंचगव्य हमारे 5 तत्वों को निर्मल करता है। और जब हमारे अंदर निर्मल होता है तो भगवान उसी निर्मल मन में हमको नजर आता है। भगवान को क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। उसको निर्मल मन चाहिए, बस एक ही शर्त है उसका। वो जहां निर्मल मन देखता है उस मन में बैठ जाता है। वो है तो अंदर ही, लेकिन जब शीशा तो है, लेकिन शीशा पे धूल जमी हुई है, उसमें चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसके पहले शीशा को साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें फेस नजर आएगा। ऐसे मन है। मन जो है, मन को क्या बताया है? दर्पण बताया, शीशा। तेरा मन दर्पण कहलाए। एक गाना भी तो है ना, है। ये संकेत करता है कि मन जो है वो शीशा है, लेकिन उस शीशा पे मिट्टी और धूल जम जाने से उसमें हमारा फेस नजर नहीं आता। वही दशा हमारे मन की है। इस मन में हम संसार इतना भर लिए हैं कि उस मन को भगवान के आगे पर्दा कर दिया, ढक दिया, नहीं नजर आता। जब संसार हमारे मन से हटता है तो भगवान वही खड़ा नजर आता है। खड़ा नजर, कहीं बाहर थोड़ी है। बशर्ते जिस वक्त हमारे मन बाहर की कल्पनाओं से सोचना बंद कर दिया, एक क्षण के लिए, उसी वक्त हमको भगवान नजर आएगा। और जहां भगवान नजर आता है
भगवान कैसे नजर आता? आइए एक भजन सुनते हैं, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। मोहन मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे। आइए मीठी मीठी ताली बजाकर श्याम जी के चरणों में हाजिर भरेंगे। रुसना जावी मोहन मेरे, रुसना जावी मोहन मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे। रुसना जावी मोहन मेरे, रुसना जावी मोहन मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे। मीठी मीठी ताली बजाकर श्याम जी के चरणों में हाजिर हो। चंगी माणी हसी हो तेरे, चंगी माणी हसी हो तेरे। माफ तू कर दे अब गुण मेरे, माफ तू कर दे अब गुण मेरे। हाथ लवे तेरा सरते मेरे, हाथ रवे तेरा सरते मेरे। हो जीवन मेरा सहारे तेरे, हो जीवन मेरा सहारे तेरे। और रुसना जावी मोहन मेरे, रुसना जावी मोहन मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे, हो जीवन मेरा सहारे तेरे। पराई ताने मार दे हो अपने पराए ताने मार दे, हो अपने पराई ताने मार दे, अपने पराई ताने मार दे। वास्ते तेनू मेरे प्यार दे, वास्ते तेनू तेरे प्यार दे। अपना बना ले प्रीतम मेरे, अपना बना ले प्रीतम मेरे। हो अपना बना ले प्रीतम मेरे। हो रुसना जावी मोहन मेरे, रुसना जावी मोहन मेरे हो जीवन मेरा सहारे तेरे, हो जीवन मेरा सहारे तेरे। सिया किस दर जावा तू तेरा
मोहन मेरे, ओ जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, ओ जीवन मेरा सहारे तेरे, ओ जीवन मेरा सहारे तेरे। बोली शिवांगी बिहारीलाल। जो वन है ना, दूसरा मौन, इसीलिए संत महात्मा मौन हुआ करते। ऐसा शास्त्र में कहा है, संतों का ऐसा मत है कि आदमी को कम से कम 2.5 से 3 घंटा तक मौन रहना चाहिए और एकांत रहना चाहिए। लेकिन क्या करेगा, कहाँ कहाँ हो पाता है। कम से कम 3 घंटा आदमी को मौन और एकांत, बिल्कुल कमरे की कुंडी बंद हो, हाथ में माला हो, राम राम हो, और राम राम भी वो मुंह से नहीं, कंठ से या हृदय से हो। नाम भी 3 तरह के जपा जाता है, एक 4 तरह से नाम जपा जाता है भगवान। एक तो हम बोलते हैं तो पास में पड़ोसी भी सुनता, एक हम बोलते हैं तो पड़ोसी नहीं सुनता, केवल हम सुनते हैं। उसमें भी ओठ हिलते हैं, जीभ हिलता है। लेकिन तीसरा एक कंठ से जपा जाता है, जिसमें जीभ नहीं हिलती ना ओठ हिलता है। और चौथा वो अपने आप अंदर से होता है। ये 4 प्रकार से नाम जपा। लेकिन हम पहले ही नहीं शुरू करते, चौथे की तो बात छोड़ो, पहला ही नहीं शुरू होता जीवन में। भगवान का स्मरण जीवन में परम आवश्यक है। और ये होगा कब, जब हमारा मन निर्मल होगा, साफ होगा, शुद्ध होगा। और उसके लिए इस देश में तो ऐसा था साहब कि सवेरे सवेरे आदमी सबसे पहले गौमूत्र लेता था। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, जल है। जल तत्व सबसे ज्यादा है। 5 तत्व है ना साहब, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्व से है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जल है। अगर हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता है। यानी इसको सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें जल है। और इस जल तत्व को गौमूत्र शुद्ध करता है। जो गौमूत्र है, जो भारतीय नस्ल देसी गौ के जो गौमूत्र है, वो हमको लेने से जो हमारे शरीर के अंदर जल का मात्रा है उसको शुद्ध कर दे। जो 5 गव्य है, वो हमारे, यही तो पंच गव्य जो है, वो हमारे शरीर के 5 तत्वों को शुद्ध करते हैं। और जब ये हमारा 5 तत्व शुद्ध होता है, तो उसमें हमारा मन भी निर्मल होता है और शरीर में हमारी व्याधि भी नहीं आती है। आइए एक भजन सुनते हैं, फिर खत्म करें। अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
की बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, हाँ हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बन। संग है पुण्य कमाई, सतगुरु संग है पुण्य कमाई। सतगुरु संग है पुण्य कमाई, सतगुरु संग है पुण्य कमाई। और श्याम चरण अनुराग रे, हाँ श्याम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। गागा से तोहे हंस बनावे, गागा से तोहे हंस बनावे, गागा से तोहे हंस बनावे, गागा से तोहे हंस बनावे। मिट जावे और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जावे और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। और श्री बांके बिहारी लाल गैया मैया की। रास्ता भटकने के वजह से परीक्षित जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उनको प्यास लगी और श्रमिक ऋषि से राजा परीक्षित कह रहे कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी। लेकिन ऋषि ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, उनको राजा की आवाज सुनाई नहीं दी। देखिए, जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है ना, तो उसकी जो चेतना होती है वो शून्य हो जाती है और आदमी शून्य में प्रवेश हो जाता है। इसलिए उसको आंखें तो उसको बंद होती ही है। एक ध्यान आंखें बंद करके होता है, एक आंखें खोल के भी ध्यान होता है। उसको हम क्या कहते हैं, त्राटक का। उसमें भी कुछ दिखाई नहीं देता उसको। आंखें खुली जरूर है। भगवान शिव को आप देखिए, एक उनका स्वरूप ऐसा है जो कि आधी आंखें खुली है, आधी बंद है। वो भी समाधिस्थ की अवस्था। लेकिन एक अवस्था वो है जो कि आंखें भी बंद है और उसमें श्वास की गति भी थोड़ी हो जाती है। एक बहुत काम की बात, हम अगर किसी का बुरा करने की सोचते हैं या बुरा काम करते हैं, हमारी श्वासों की गति तेज हो जाती है। कभी आप ध्यान करके देखें, हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचते भी है ना, तो हमारी श्वासों की गति तेज हो जाती है। और जितने हम अच्छे काम करते हैं या अच्छे काम सोचते हैं, तो हमारे श्वासों की गति कम हो जाती है। लेकिन ये अवस्था रुचि है साहब।
हम अगर सत्कर्म के बारे में सोचते भी हैं तो हमारी श्वासों की गति धीमी हो जाती है, और भगवान के भजन में, समाधिस्थ में, भगवान के ध्यान में भी श्वासों की गति शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जिसकी श्वासों की गति जीरो हो जाती है उसका मन ठहर गया। इसका मतलब जिसकी श्वास की गति जितनी कम होती जाएगी वो व्यक्ति उतना ध्यान अस्त होता जाएगा। ये तो क्रिया है साहब संतों की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तो 8 अंग है योग के, 8 अंग। जब समाधि में चला जाता है व्यक्ति शून्य हो जाता है, उसको ना कुछ दिखता है ना उसको कुछ सुनता है, और शरीर भी जड़ हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है तो पहले शून्य का टीका उस जगह लगाता है। ऐसे ऋषि, अरे इस देश में ऋषियों ने तो कई कई हजार बरस तक समाधि लगाई साहब, उनके गोड्डे नहीं दुखते थे क्या साहब? हम तो घंटा नहीं बैठते, तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये क्या है? ये क्या है साहब? इसका मतलब जो शून्य हो जाता है वहां से चेतना हट जाती है, चाहे वो सालों बैठा रहे, वहां चेतना ही नहीं है उसको, चेतना ही नहीं। ये तो संतों की योग क्रिया है, इसमें 8 अंग है। इस अंग से जब वो चढ़ता है, यम नियम से चढ़ता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसके बाद समाधि। और जब समाधि में चला जाता है तो उसको वो भगवान तत्व में, ईश्वर तत्व में लीन हो गया, संसार छूट गया। और सुनिए, जितना देर वो समाधि में रहता है वो इस समय काल चक्र से बाहर होता है। वो जितना देर समाधिस्थ रहेगा उतना देर उसकी आयु बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। उतना देर, जितना देर ईश्वर तत्व में लीन हो गया उतना देर, जितनी आयु भगवान ने लिखी है, जितना देर समाधिस्थ था उतना घंटा उसकी आयु बढ़ गई, क्योंकि उसकी श्वास रुक जाती है, श्वास की गति रुक गई, आयु बढ़ रही, स्थित हो गया, काल चक्र से, समय से बाहर हो गया, वो प्रकृति से हटकर परमात्मा से जुड़ गया। हम सभी प्रकृति के अंदर, परमात्मा ने प्रकृति को अपने अधीन रखा है, उसके आज्ञा से प्रकृति चलती है और हम प्रकृति के अधीन चलते हैं। और जो व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है वो प्रकृति क्षेत्र से हटकर परमात्मा क्षेत्र में पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। उस समय काल चक्र से बाहर हो। पर ये बातें ऊंची सोच। इसी अवस्था में श्रमिक ऋषि समाधिस्थ है और उसी अवस्था में राजा पहुंच जाते हैं और राजा उनसे जल पिलाने की याचना करते हैं, लेकिन ऋषि को समाधिस्थ होने की वजह से उनको सुना नहीं है आवाज। और आवाज जब सुनी नहीं है तो राजा को ऐसा लगा है कि ऋषि जानबूझकर आंख बंद किए बैठे हैं और मेरे को जानबूझकर जल नहीं पिला। राजा को ऐसा हुआ कि ये जानबूझकर आंखें बंद करके बैठे हैं। राजा ने देखा वहां एक मरा हुआ सांप था और ऋषि ने वो अपने धनुष के तीर से उस सांप को उठाया और राजा के गले में डाल दिया और राजा वहां से चला। लेकिन उस ऋषि का एक पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि, और वो अभी बालक है, 10-12 वर्ष का। वो अपने मित्रों के साथ, बालकों के साथ स्नान कर रहा है नदी,
उसको किसी बालक ने जाकर बोल दिया, बोले तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। और वो बालक वहीं से गंगा जल लेकर उस राजा को श्राप दे दिया, बोले तक्षक तुमको आज के 7वें दिन दंड। ये भागवत की कथा। लेकिन राजा जब अपने महल में पहुंचते हैं और अपना जब मुकुट उतार कर रखते हैं तो उनको पता लगता है कि हमने बहुत बड़ी अनर्थ कर दी। और वो किस वजह से उनकी मति भ्रम हुई, उनके बुद्धि में उस मुकुट में कलयुग बैठ गया। और वो मुकुट किसकी थी? वो मुकुट जरासंध की थी। वो मुकुट जरासंध की थी और अधर्म की कमाई में उसमें कलयुग का निवास होता। और जरासंध ने बहुत राजाओं को परास्त करके उनके राज्य छीन लिए थे। जिस राजा के मुकुट अच्छे थे उसके मुकुट छीन लिए, जो उसको अच्छा लगा राजा से दूसरे राजा को युद्ध करके परास्त करके उसका छीन लेता था। लेकिन ये कथा ऐसी है कि राजा एक बार जब जा रहे थे, शिकार खेलने जा रहे थे, तो उनको रास्ते में दिखा कि एक गऊ है और एक बैल है। उसको एक सांवला रंग का व्यक्ति, और वो व्यक्ति राजसी वेश में, और वो गाय और बैल को वो अधर्मी से प्रताड़ित कर रहा, मार रहा, पीट रहा, कष्ट दे रहा। तो परीक्षित ने बोला कि तुम कौन हो और ये हमारे राज्य में ऐसा अधर्म गाय और नंदी कौन हो? बोले महाराज मैं कलयुग हूं, और द्वापर जिस दिन भगवान कृष्ण इस धरती से गए उसी दिन मेरा जन्म हो गया था, और मैं कलयुग हूं। बोले फिर तू चाहे जो मर्जी है, लेकिन तू मेरे राज, अभी यहाँ का राजा मैं, और मेरे राज्य में ऐसा अधर्म ये नहीं। राजा ने धनुष बाण निकाला, कलयुग ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज पहले आप मेरी एक विनती सुनिए, मैं आपके शरण में। उसने राजा को शरण लिया और कहा महाराज देखिए जिसको जन्म हो गया वो तो हो ही गया है, लेकिन अभी आपने मेरा अधर्म देखा। राजा ने उस गौ माता से पूछा देवी आप? बोले मैं धरती हूं, धरती। नंदी ने बोला मैं कौन हूं? धर्म हूं। और कलयुग क्या कर रहा है? गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है और मिटा रहा है उसको, इस धरती से धर्म को मिटा रहा है, वो मिटा रहा है। ये कलयुग सबसे पहले राजा परीक्षित को इसी रूप में मिला, गाय और बैल को प्रताड़ित। उसका उद्देश्य इधर धरती से धर्म को मिटा। लेकिन देखिए समय का हिसाब किताब, जो हमारी देसी गौएं हैं वो आज कितनी रह गई, ये मिटा रहा है। और जब तक गाय और नंदी के संग जो रहेगा उस पर कलयुग का असर हो नहीं सकता, उससे उसको खतरा है, इसलिए वो अपने मार्ग से हटा रहा है। यही तो मतलब है इसका। हमको किसी से खतरा हो, हम चाहेंगे मेरे मार्ग से हट जाए, मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके आगे मेरी चलेगी नहीं। और मैं यहाँ इस धरती पे साम्राज्य करना चाहता हूँ, राज्य करना चाहता हूँ। और जब तक ये है, जब तक मैं मेरी चलेगी तो सब। ये इस कथा का मतलब। इसलिए गाय और नंदी को क्या करना चाह रहा? समाप्त करना। जहां जो व्यक्ति गाय का, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो,
चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो घी हो, एक भी चीज अगर जिस व्यक्ति के मुख में, हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय है, उसके उदर में, पेट में अगर कुछ भी जा रहा, उसकी बुद्धि निर्मल रहेगी, उस पर कलयुग का असर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए उसको खतरा है, इसलिए उसको हटा रहा, समाप्त कर रहा। भागवत तो कनौर ने बहुत बार सुनी है। तो कलयुग ने राजा से कहा, बोले प्रभु मैं आपके शरण में हूं और आपने ये मेरा अधर्म जरूर देखा है, लेकिन मेरे में बहुत अच्छी भी बातें हैं, वो भी आप सुन लीजिए कि मेरे में अच्छाई क्या है। कलयुग बोला, बोले और युगों में जो हजारों बरस तप करके जो साधना का फल होता था, वो हमारे कलयुग में, हमारे राज्य में अगर इंसान 1 घंटा ही रोज भगवान का भजन करे तो उसको 1000 बरस तक तप करने का जो पुण्य होता था, वो 1 घंटे तप करने के पुण्य में उसको प्राप्त होगा। बोले ये मेरे में सतगुण। राजा बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, जो हजारों बरस तप करके जिनको भगवान मिलते थे, वो 1 घंटा तप करेगा तो उसको भगवान मिल सकता इस कलयुग। राजा बोला, बोले जो भी तेरा इस है ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये जो अधर्म है ये मैं बर्दाश्त नहीं। मैं अगर तुझे, बोले महाराज जन्म तो मेरा हो चुका है, आप मारना चाहो तो मिटा भी सकते हो, लेकिन जिसका किसी न किसी का राज तो होगा ही, भगवान कृष्ण तो ही भाई नहीं, वो तो चले गए इस धराधाम से, लेकिन मेरा आगमन हो गया है। तो राजा ने कहा मैं तुझे स्थान देता हूं 4, उसी स्थानों पर तुमको रहना पड़ेगा। कलयुग को परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। पहला, जहां दारू का अड्डा हो, जहां दारू बिकता हो, तो पहला स्थान। जहां मांस बिकता हो, ये दूसरा स्थान है। जहां सट्टे जुए खेले जाते, ये तीसरा स्थान है। और जहां व्यभिचार होता हो, ये चौथा स्थान है। ये 4 स्थान कलयुग को परीक्षित जी ने दिया। बोले तुमको यहीं रहना पड़ेगा, ये तुम्हारा घर है, इससे बाहर नहीं। तो कलयुग ने परीक्षित जी को हाथ जोड़ा, पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा, बोले महाराज एक कोई चीज और दे दीजिए, एक। तो राजा को दया आ गई थोड़ी सी, और राजा ने कह दिया जाओ, जो अधर्म का कमाई होगा उस पर भी तुम्हारा वास हो, जो अधर्म की कमाई होगी उस पर भी कलयुग का वास हो। इसलिए हमारे संतों ग्रंथों ने कहा है, अपने हाथ की कमाई ही हमको पुण्य देती है, वही हमको, अगर जो कहते नहीं है 10 कीर्तों की कमाई खाने चाहिए, तो जो व्यक्ति अगर इन 5 चीजों से बच जाता है, उसके ऊपर कलयुग का असर, वो आज भी सतयुग में है। और जो गाय के संग है उस पे तो कलयुग का असर हो ही नहीं सकता, वहां नहीं रहता, क्योंकि उसको उससे खतरा, वहां उसकी दाल गलती नहीं। जो गाय के साथ है, गाय सतो गुण की देवी है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। और जहां सतो गुण होता है, सतो गुण में देवत्व होता है, और जहां देवत्व होता है वहां कलयुग क्या है। गाय तो सर्वदेवमयी माता है, जिसके गोबर में लक्ष्मी और गणेश हो, जिसके गौमूत्र में गंगा जैसी देवी बैठी हो, वो कोई साधारण है क्या? तुलसी कोई वृक्ष है क्या साहब?
गंगा कोई नदी है क्या साहब? महात्मा कोई आम जीव है क्या साहब? गौ गौ कोई आम जीव है साहब? ये भगवान की भी भगवान है। इसके पीछे भगवान भी इसको हाथ जोड़ता है। एक बार यशोदा ने भगवान कृष्ण से कही, बोले लाला ये तू गाय चराने जाता है, तू अपने पैरों में तो कुछ पाले। ये जंगल में कांटे तेरे पैरों में चुभते हैं, पैर तेरे कोमल हैं, तू अपने पैरों में तो पादुका पाले। बोले मैया, लाला बोला, बोले मैया तू एक बात मेरी सुन, तू मंदिर में जाती है, चप्पल पहन के जाती है, जूते पहन के जाती है क्या? बोले नहीं। बोले नहीं जाती। फिर तू मुझे, ये गैया मैया मेरी मंदिर है और इसके पीछे में जूते पहन के नहीं जा सकता। आप सभी को पता है गाय के अंदर 3300 करोड़ देवी देवता। हमारे भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता बताए हैं और 33 के 33 करोड़ तो है उसमें। इससे बड़ा हम अगर मान लो कोई मंदिर बनाते हैं तो हमसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन अगर भगवान जिसको बनाए उसमें कोई गलती हो सकती है साहब? जिसको भगवान बनाए जो मंदिर, उसमें कोई गलती हो सकती है? हमारे आपके मंदिर बनाने में कोई गलती हो सकती है, लेकिन जिसको भगवान ने बनाया हुआ है उसमें गलती नहीं हो सकती। और वो मंदिर मेरी गौ माता है जिसमें सारे देवी देवता प्रतिष्ठित हैं। बोले इसके संग में कैसे जूता पहन लो? जब तू अपने मंदिर में जूते पहन के चप्पल पहन के नहीं जाती है तो मेरी गौ माता जो है वो तो पूरे देवी देवताओं की मंदिर है, उसके पीछे मैं कैसे चरण में पादुका पहन लूं? कैसे पहन? कितनी बड़ी बात है सर। तो भगवान ने जितने दिन गौ माता के संग में रहे, उतने दिन गौ माता के सेवा में भगवान जितने दिन रहे उतने दिन चरण में पादुका नहीं पहना, पादुका नहीं पहना। कितनी, अब देखो वो भगवान, जब भगवान गाय के साथ नंगे पैर चलता है तो हमारी आपके साथ, आइए उनका भजन सुनते हैं। बोली श्री बांके सावरिया ले चल पड़ी माँ, सावरिया ले चल पड़ी माँ, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अली मेरी सरकार कन्हैया परिणी पा। आइए सभी मिलकर बोलेंगे सावरिया सावरिया, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे सावरिया ले चल परिणी पा, सावरिया ले चल परिणी पा। गुणी अवगुणी सब तेरे अर्पण, गुणी अवगुणी तेरे अर्पण, गुणे अवगुणी सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण
पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण अघा कन्हैया, ले चल परनी पार सावरिया, ले चल परनी पार सावरिया। मेरी सरकार कन्हैया, सावरिया ले चल परनी पार सावरिया, ले चल परनी पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा। मैं तेरी रागनी, सावरिया मैं तेरी रागनी, सावरिया मैं तेरी रागनी। तू मेरा मल्हा सावरिया रे चल परनी पार सावरिया रे चल परनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, सावरिया ले चल परनी पार। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की। आइए हमारे बीच में श्री हिंदू धर्म के मुखी ब्रह्मगिरी जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका कोटि गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ तो दसोदा को प्यारो गोपाल मेरो है, ये प्यारे गोपाल मेरो है। ओ तो दसोदा के प्यारो नंदलाल मेरो है, सोना के तुम्हारे नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ तो नंद के दुलारो गोविंद मेरो है, ओ तो नंद के दुलारो गोविंद मेरो है। ओ तो धेनु चरावे ओ कन्हैया मेरो है, वो तो भेदो चरावे वो कन्हैया मेरो है। ओ तो बाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। ओ तो धेनु चरावे ओ कन्हैया मेरो है, वो भेदो चरावे वो कन्हैया मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हम सभी कथा श्रवण कर रहे थे।
कि कलयुग का वास कहाँ होता है और कहाँ कलयुग का वास नहीं होता। ये श्रीमद् भागवत में कथा है, लेकिन अब हम भागवत तो कह नहीं रहे, हम गौ कथा कह रहे। इसलिए गौ को ये महिमा है, कलयुग गौ और नंदी को वो इस धरती से समाप्त करता है, हटाना चाहता है। और ये कथा गौ कथा इसीलिए है क्योंकि हम कहाँ बने रहे? सतयुग में। सतयुग में अगर आप और हम रहना चाहते तो गाय के संग रहना पड़ेगा। अब आप और हम निर्णय कर लें कि हमको रहना कहाँ है। और जहां गाय होती है, ये तो गौ माता की कृपा है कि हम सभी को गौ कथा सुनने को मिला और वो गौ धाम में सुनने को मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि गौ के गोदी में बैठकर हम सभी गौ माता की चर्चा सुन रहे हैं। तो ये अब आगे कथा तो विस्तार से है, भागवत की कथा है, लेकिन हमको भागवत नहीं बांचनी है। हमको तो जहां जहां देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण, रामायण, महाभारत, जहां जहां ग्रंथों में गौ की चर्चा है, जहां जहां धर्म ग्रंथों में गौ का चर्चा है, वहां वहां से उठाकर हमको आपके आगे गौ की महिमा को रखना है। ये हमारा जो व्यक्ति गौ माता के संग में रहता है, गौ माता एक ऐसी माता है जिसके शरीर से सात्विक तरंगे निकलती रहती, सात्विक ऊर्जा निकलती रहती है उसके शरीर से। अभी तो वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दे दिया है कि गाय के शरीर पे केवल हाथ फेरने से कई बीमारियां हमारी नष्ट होती, केवल हाथ फेरने से। लेकिन ध्यान रखें, जिस गाय के कंधा है, ठूंठ है, जिसके गल कंबल है, वो हमारी अपनी भारतीय नस्ल की गाय, दूसरी नहीं, वो पशु है। जो गाय की यहाँ चर्चा हो रही, जो गुण गाय के बताए जा रहे हैं, वो भारतीय नस्ल की गाय का गुण बताया जा रहा है, जो हमारी अपनी देसी गाय। इसलिए हम सभी को गौ के संग करना परम आवश्यक है। अभी कल हम लोगों ने, अब समस्या कई है ना, हम सभी इतने स्वार्थी हो गए क्योंकि हम देखते हैं पैसा किस में बनेगा, धन कहां से बनेगा। अब विलायती 10 लीटर दूध देती है और गाय 4 लीटर देती है हमारे देश में। लेकिन हमारे देसी नस्ल में भी ऐसी ऐसी नस्लें हैं जो कि 20-20 लीटर दूध देने वाले भी हैं, लेकिन वो नस्लें सब समाप्त होती जा रही हैं। हम लोगों ने उस पर गौर नहीं किया, बचाया नहीं। ऐसी ऐसी नस्लें हैं, देसी नस्लें। लेकिन महाभारत में जब पांडव लोगों का वनवास हुआ है, तो एक कथा कल भी चली थी थोड़ी सी। जब उनको उस समय प्यास लगा है तो जल लेने जाते हैं और यक्ष उनसे प्रश्न करता है कि पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर आप जल लेना। लेकिन वो ज्यादा प्यास लगने की वजह से वो पहले जल पीते हैं, फिर बाद में प्रश्न का जवाब देना सोचते हैं, तो जल पी लेते हैं, प्रश्न का बिना जवाब दिए तो वहीं सो जाते हैं। तो यक्ष ने प्रश्न किया है, कई प्रश्न किए हैं, उसमें से एक प्रश्न ये भी है कि इस धरती के ऊपर अमृत क्या है।
तो युधिष्ठिर ने जवाब दिए, इस धरती के ऊपर जो हमारी अपनी देसी गाय है उसका दूध इस धरती पे अमृत। बोलो, अमृत का तो बूंदी बहुत होता है साहब, और जहर का चाहे टैंक भरा है उसका क्या करोगे आप? अमृत का तो बूंदी बहुत है, जो हमारी अपनी गाय है उसकी थोड़े ही वो अमृत है, थोड़े ही अमृत। हमारे लिए तो गाय का गोबर और गाय का दर्शन और गौमूत्र ही बहुत है जीवन के लिए। अगर इंसान गौमूत्र और गोबर से ही जुड़ जाए, गाय से जुड़ जाए, तो उसके अंदर इतनी क्षमता है गाय में कि वो आपको देवत्व प्रदान कर देगी। बोलो, दूध की बात छोड़ो साहब, ये अमृत है, और अमृत को देवता पीते हैं। किसके पास है अमृत? देवताओं के पास है, और अमृत को देवता पीते हैं। हमारे लिए तो हम इंसान बन जाए, अगर गौमूत्र और गोबर ही गाय को मिल जाए तो इससे हम निर्मल हो जाएंगे साहब, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए ना कि धन कहां से बनेगा। बस दुनिया में पैसे समाज में बहुत बहुत है, लेकिन शांति जीवन में धर्म को धारण करने से हमको विश्राम मिलता, धन को धारण करने से नहीं मिलता था। जीवन में धर्म को धारण करने से हमको शांति प्रदान होती, और धर्म का एक चिन्ह है इस धरती पे, वो है नंदी, जिसको भगवान शंकर अपने संग रखते हैं। इस देश में भगवान कृष्ण गौ को नहीं छोड़े और भगवान शिव हमारे नंदी को नहीं छोड़े, लेकिन हम सभी ने छोड़, इसीलिए इस सब गड़बड़ हो रहा है। ऐसा धर्म शास्त्रों में ग्रंथों में बताया है कि अगर गाय का किसी आदमी को, ना तो उसको गोबर मिलता गाय का, ना उसको गौमूत्र मिला, ना गाय का कहीं उसको दर्शन हुआ, अगर 24 घंटे के अंदर ना तो गाय का उसको दर्शन हो रहा, ना गोबर ना गौमूत्र मिल रहा, बाकी दूध दही बात का अलग छोड़ो आप, अगर गाय का 24 घंटे के अंदर हम दर्शन भी नहीं हुआ तो हमारे में इंसानियत खत्म हो जाती साहब। अब बोलो, नहीं रहते, बदल जाते भाव। दो ही तो वृत्तियां हैं, एक असुरी वृत्ति है, एक देवत्व वृत्ति, दो ही तो। और गाय में तो सभी, आप सबको पता है कि गाय में 3300 करोड़ देवी देवता, सबको, किसको नहीं पता। और जिसका हम संग करेंगे उसका रंग वो देता है, चढ़ता है। आप सत्संग में बैठे हो, इसका रंग आप पे चढ़ेगा, चाहे वो घंटा रहे लेकिन रहेगा असर। अगर हम गौ माता के केवल संगी करते हैं, वैज्ञानिकों ने तो ऐसा रिपोर्ट दे दिया साहब कि गाय को गले लगाने से हमारे टेंशन मुक्त होते हैं। विदेशों में लोग डॉलर दे देकर देसी गायों के गले लगाते हैं। बोलो, उसके गले लगने से हमारे टेंशन मुक्त होता है, उसको चैन आता है। भारतीय नस्ल की गाय, हमारी गाय विदेश बढ़ा रहा है और अपनी नस्लें समाप्त कर रहा है, और हम उसको दूध पिया छोड़ दिया। ध्यान रखें, जिस आदमी ने अपने घर से गाय को दूध पीकर छोड़ दिया, उसके पितर नरक में जाते। ध्यान रखें, हम सभी पितृ दोष शांति के लिए सबसे सरल उपाय इस धरती पे गौ माता के ग्रास। इसलिए इस देश में रोज हर एक व्यक्ति की अपने खाने से पहले जब भोजन की थाली आता था तो उसमें से एक रोटी गाय के लिए निकालता। ये तो हमारे संस्कृति है साहब, संस्कृति थी। वो निकालने का उसका कई कारण है। जो अन्न में दोष है वो दोष खत्म हो जाते हैं, और जो हम गाय के मुख में देते हैं वो गाय का मुख ऐसा है वो हमारे पितरों तक पहुंचाती है, वो उससे हमारे पितर भी संतुष्ट होते हैं। बोलो, बहुत सारी बातें हैं, समय नहीं है, समय नहीं है। इस देश में
एक ऋषि हुए, ऋषि, उनका नाम हुआ गौतम। सुना आप लोगों ने नाम? गौतम ऋषि हुए। गौ माने गौ और तमा, तम माने उसकी तमा कहां लगी रहती है? गाय। काम से नाम पड़ जाता है साहब। काम, आप जैसा काम करो वैसा आपका नाम पड़ जाएगा, समाज रख देता। उस ऋषि की तमा कहां लगी रहती है? गाय। इसलिए उसका नाम क्या हो गया? गौतम। इस देश में तो ऋषियों ने गाय को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि देवत्व प्रदान करती गाय। देवत्व को प्रदान गाय करती है। गौतम ऋषि जो है, इनकी पत्नी कौन है? ये कथा अब कहां चली गई? रामायण। अब ये कथा रामायण से रही। ये गौतम ऋषि की कथा जो है वो रामायण जी में है। जहां जहां ग्रंथों में गौ की महिमा है वहां से उठाकर आपके पास रखा जा रहा है। ये आसान नहीं है गौ कथा करना था। इसके लिए सब ग्रंथों को देखना पड़ता है, जहां जहां गौ की महिमा हो। गौतम ऋषि जो है, इनकी पत्नी का नाम है अहिल्या। और अहिल्या आपको पता है किसकी बेटी है? अहिल्या जी किसकी बेटी है? ब्रह्मा की बेटी। अहिल्या माता जो है वो ब्रह्मा जी की पुत्री है। आइए भगवान का भजन सुनते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, गैया मैया की जय। बिताना है श्री कृष्ण के भक्तों को प्रणयाति उठाना है। श्री कृष्ण के भक्तों को प्रणयाति उठाना है। गौ माँ की सेवा में, गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कान्हा के भक्त हैं जो ये धर्म तुम्हारा है। कान्हा के भक्त हैं जो ये धर्म तुम्हारा है। पूजन गौ माँ का ये काम तुम्हारा है। पूजन गौ माँ का ये काम तुम्हारा है। खुद पुण्य करना है, खुद पुण्य करना है, औरों से कराना है। खुद पुण्य करना है, औरों से कराना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। श्री कृष्ण के भक्तों को प्रणयाज उठाना है। श्री कृष्ण के भक्तों को प्रणयाज उठाना है। गौ माँ की सेवा में, गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना। श्री कृष्ण के भक्तों को प्रणयाज उठाना है।
बिताना है। के भक्तों को प्रणियाज उठाना है, श्री कृष्ण के भक्तों को प्रणियाज उठाना है। गौ माँ की सेवा में, गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। गौ माँ की सेवा में जीवन ये बिताना है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, बोली गैया मैया की जय। एक ऋषि है गौतम ऋषि, और गौतम शब्द का जो अर्थ है, गौ माने वैसे इंद्रियां भी होती हैं, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा है कि अपने इंद्रियों का ख्याल रखना चाहिए। यानी शरीर मान लो, सबसे पहले तो शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखना पहला काम। उसके बाद जो कुछ है वो तो बाद में है। जिस शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो और क्या करेंगे? सोने का बेड क्या करेंगे? जो उस पे हमारा पेट में दर्द है तो सोने का बेड पे नींद आएगी सब। इस सबसे पहले अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए। गौ माने इंद्रियां भी होती है, आंख, मुंह, नाक, हाथ, लेकिन गौ माने गौ भी होता है। गौ माने गौ भी तो होता है। जैसे हम अपने इंद्रियों का ध्यान रखते हैं, हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ऐसे हमको गाय का भी ध्यान रखना चाहिए। तो गौतम, गौ माने प्रकाश और तम माने अंधकार होता है। जिसके जीवन में अंधकार से प्रकाश हो गया हो उसका नाम गौतम है। और वो प्रकाश किससे हुआ? गौ ने तम को हटा दिया, अंधकार ने, सूर्य ने रात्रि को हटा दिया। गाय से गौतम के जीवन में प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, उसके जीवन का अंधकार गाय ने दूर कर दिया। इसका नाम है गौतम। इसका शब्द का ये है। गौ माने सूर्य और तम माने रात्रि। जब सूर्य उदय हुआ तो रात्रि हटी। गौतम के जीवन में गौ से ही प्रकाश हुआ, गौ से ही प्रकाश, ज्ञान हो गया। इसका नाम गौतम। जो ऐसा कथा तो ऐसी है कि गौतम ऋषि उनको दिखता नहीं था। कथा उसमें ऐसी लिखी है कि गौतम ऋषि को शुरू में दिखता नहीं था, लेकिन वो गाय के कृपा से उनको दिखने लग गया, इसलिए उनको कह दिया गौतम, क्योंकि गौ से उनको प्रकाश मिला। अगर जीवन में प्रकाश, ऊंचाई, सच्चाई जो लगा लो आप, बिना गाय के असंभव। जब ऋषि मुनियों ने गाय को नहीं छोड़ा, गाय का संग किया, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। राम जी के जो गुरु हैं, जब राम जी इस धरती पे आए, हमारे भगवान के 24 अवतार में तो दो ही श्रेष्ठ है, राम और कृष्णा। तो कृष्ण आए तो गाय के पैर वृंदावन में नंगे पैर चले, गाय के साथ में वो पादुका नहीं पहने। राम इस धरती पे आए तो वो किसको गुरु बनाए? वशिष्ठ को। और वशिष्ठ का शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका इष्ट उसके बस में। बस प्लस इष्ट बराबर वशिष्ठ। जिसका इष्ट उसके बस में हो उसका नाम है वशिष्ठ। और वशिष्ठ ने अपने इष्ट को एक धागे में बांध दिया है। वो इष्ट कौन है? वो गौ माता, वो गाय। वशिष्ठ के गाय ने तो विश्वारथ राजा के अहंकार चूर कर दिए। उसके विश्वारथ राजा से विश्वामित्र ऋषि बना दिया। उस वशिष्ठ के तो गाय के चमत्कार से वो विश्वारथ से विश्वामित्र हुए था। क्या जी? उस गाय ने ऐसा चमत्कार विश्वारथ राजा ने देखा
क्योंकि वो बाद में चलकर उनके जीवन में ऐसा हो गया, गाय 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 के पास इतनी शक्ति, गाय के पास इतनी शक्ति। गाय का चिंतन करते करते बोले राजा ने, ऋषि के गाय ने हमारे सैनिक बल को परास्त कर दिया। वो गाय में इतनी क्षमता है। इस बात को सोचते सोचते वो राज को त्याग कर और वो ऋषि बन गए। इसका मतलब गाय ने ऋषि बना दिया। और वो ऋषि ऐसा हुआ जो कि एक अपनी नई सृष्टि रचने का क्षमता रखता, विश्वामित्र ऋषि, ऐसा ऋषि हुआ सर। और गाय गाय जो है ना साहब, गाय और गायत्री, गाय प्लस 3 बराबर क्या हुआ? गायत्री। वो गायत्री ही गाय है साहब, वो गाय का मंत्र है गायत्री, वो गाय का मंत्र है साहब। और इस गायत्री के ही उपासक वशिष्ठ हैं और गायत्री के ही उपासक विश्वामित्र ऋषि। और ये आदि मंत्र है गायत्री, आदि। लेकिन पता ही नहीं साहब, पता ही नहीं। ऐसी चीज इस धरती पे गौ माता क्या है? गायत्री। गायत्री गायत्री। इस देश में गाय को तो 3 बार आरती हुआ करता था साहब, सम्मान हुआ करता था 3 बार। वो 3 बार चाहे आप घास डालते हो वो सम्मान ही है। गाय प्लस 3, इस धरती पे 3 बार गौ माता का सम्मान होता था। और गायत्री गाय 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 गाय। ऐसे देवी को हम सभी संग करना चाहिए। संग से ही हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। केवल संग से ही परिवर्तन हो जाए, और कुछ ना करें। हमको दूध दही की बात छोड़ो, आप केवल आप गाय रखो, उसको संतुष्ट रखो, केवल उस पे हाथ फेरो, आपकी सोचन शक्ति बदल जाएगी। क्योंकि उसके रोम रोम में देवत्व है। जिस देवी ने अपने गोबर में लक्ष्मी का वास दिया हो, जिस देवी ने अपने मूत्र में गंगा जैसे देवी का निवास हो, वो आप देवी कितनी पवित्र होगी, थोड़ा कल्पना करें सर। कल्पना। पर ऐसी इतनी सोचने को किसको फुर्सत है सर? किसको फुर्सत? ये तो कोई जिससे वो आप बुलवा दे, आप जिसके दिमाग में वो बात डाल दे तो कोई समझ जाए। नहीं, इतनी बात किसको सोचने की फुर्सत? हम संसार में इतने व्यस्त हैं कि हमको इसके बारे में, ये हमारे दिमाग में भी नहीं। भगवान भी रहते हैं तो गौलोक धाम है, गौलोक धाम। और इस धरती पे भी जहाँ गौशाला है वो गौलोक धाम है, धाम। यही भगवान रहता है। तो गौतम ऋषि जो है, उनके जीवन में गौ माता के कृपा से ज्ञान हो गया है, प्रकाश हो गया है। और गौतम ऋषि ऐसी ऋषि है जो कि हर क्षण गाय के कभी खिलाते हैं, कभी उसको पिलाते हैं, कभी उसको नहलाते हैं, कभी उसको धुलाते हैं, कभी उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, कभी उसको प्रणाम करते हैं, कभी उसको सींग पे हाथ फेरते हैं, कभी उसके गलकंबल पे हाथ फेरते हैं, कभी उसके पीठ पे हाथ फेरते हैं। और जब व्यक्ति, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर देसी गौ माता के पीठ पर 15 मिनट आप ऐसे हाथ फेरो, उसके कंधा से लेकर पीछे पूरे तक 15 मिनट,
और 15 मिनट के बाद आप अपना बीपी चेक करा कर देख लेना, वो नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल। कितना आदमी अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आता हो, वो गाय के, देसी गौ माता के सिंग पे हाथ फेरे 10 मिनट, उसके गुस्सा कम हो जाए, शांत हो जाए। क्योंकि उसके सिंग में गाय के वो तरंगे हैं देवत्व को जो वो कैच करता है। सिंह, वो ऊर्जा है सिंह में, देवत्व को कैच करता है। तो गौ माता जो है, ये सब देवी देवताओं की मूल है, और हम सभी को गौ माता के संग में अवश्य रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, और दूध की बात छोड़ दें, हम केवल गौमूत्र ही अगर आदमी नित्य लेता है, उसके जीवन में जल्दी रोग नहीं आता। दूध की तो बात छोड़ें, केवल गौमूत्र से ही हमारे जीवन में निर्मलता बनी। तो गौतम ऋषि हर क्षण गाय के संग में रहते हैं, और गौतम ऋषि की पत्नी हैं अहिल्या। लेकिन ये अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी, और ब्रह्मा जी ने जब अहिल्या की रचना करी तो विश्व में सबसे सुंदर स्त्री का नाम है अहिल्या। ब्रह्मा जी ने हर जगह से जो अच्छी वस्तु थी उसको लेकर अहिल्या को रचना की। विश्व की सबसे सुंदर कन्या ब्रह्मा की बेटी अहिल्या को ब्रह्मा जी ने रचा, और वो अहिल्या को सब देवी देवता प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने, इंद्र भी गया था अहिल्या के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने ना कर दिया नहीं। लेकिन उस अहिल्या को गौतम ऋषि के पास, ब्रह्मा किसका देवता है? ब्रह्मा हमारे बुद्धि का देवता है, और जो बुद्धि का देवता हो वो कोई साधारण है? वो बुद्धि का देवता है साहब, ब्रह्मा वो बुद्धि का देवता है, वो ज्ञानवान है, विवेकवान है, ब्रह्मा है, वो बुद्धि का देवता है। उसने अपने बुद्धि से सोचा, जो सबसे सुंदर, जिसको हमने अलग रचना की है, इसको किस व्यक्ति को देने लायक है, किसको दिया जाना चाहिए। अहिल्या सबसे सुंदर, अब उनकी कन्या है, पुत्री है। ब्रह्मा जी ने सोचा, हमारी पुत्री को किसको देना चाहिए। हम सभी अगर अपनी कन्या का ब्याह करते हैं तो आज समाज में भी सबसे अच्छा कुल, खानदान, घर बार, लड़का देख करके उसको रिश्ता करते हैं। तो ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। ब्रह्मा ने सोचा कि इस बेटी को किसको देना चाहिए जो इसके योग्य हो, जो विश्व में सबसे सुंदर कन्या है, वो उसका पात्र कौन बन सकता है। तो उन्होंने परीक्षा के लिए अहिल्या को ले जाकर गौतम ऋषि के पास में कुछ दिन के लिए कहा दिया, बोले ये मेरी कन्या है, इसको आप थोड़े दिन रखें, हम वापस अपनी कन्या को आएंगे फिर ले जाएंगे। जैसे किसी ने किसी के पास में अपना अमानत रख दिया, उस गौतम ऋषि के पास में ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या को गौतम ऋषि के पास छोड़े आए और बोले किस थोड़े दिन में मैं वापस आऊंगा और अपने बेटी को ले जाऊंगा आपके पास, मेरी बेटी धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में। ब्याह तो बाद में हुआ है साहब, पहले तो अभी परीक्षा ले रहा है ब्रह्मा, किसकी? गौतम की। और सबसे विश्व की सुंदर कन्या गौतम के पास में ब्रह्मा जी ने रख दी। और ऐसा लिखा है कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा आए नहीं उसको लेने, हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी उस कन्या को लेने नहीं आए। और वो उस कन्या के प्रति गौतम ऋषि के मन में बुरे ख्याल तक भी नहीं आए, क्योंकि उसकी तमा किसमें लगी रहती है? गौ में। और जिसकी तमा गौ में लगी रहती हो उसके मन में बुरे ख्याल भी नहीं आते। ये तो कथा प्रमाण देती है साहब, प्रमाण देती है, एक गजब की कथा है साहब।
गजब की कथा। गौ की महिमा कौन गा सकता है साहब? ये तो हमारे जैसी व्यक्ति साहब, हम तो एक सब्जी बेचने वाला है, उसको अगर हीरा मोती दे दिया जाए तो हम तो सब्जी बेचने वाले थे साहब, ये तो गाय ने पता नहीं हमारे झोली में हीरा मोती डाल दी। ऐसी कथा विश्व को सुनाने के लायक है कि नहीं? बोलो, ये गाय का चमत्कार है जो कि ब्रह्मा ने अपने बेटी को, जो बेटी सबसे विश्व में सुंदर है, उसको धरोहर का रूप में रख दिया और कई हजारों वर्ष तक वो बेटी गौतम ऋषि के पास में रही। लेकिन उस बेटी के प्रति उस गाय वाले ने के मन में बुरे ख्याल तक भी थे। ये किसकी चमत्कार है? ये गाय की चमत्कार। जो गाय के संग रहता है उसकी बुद्धि हर क्षण निर्मल होती है, निर्मल। और निर्मल बुद्धि वाला, मन वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन तो भगवान को उतार लेता है साहब। और निर्मल मन, आप कथा सुन रहे कैसे, किसके साथ रहने से, संग करने से। फिर ब्रह्मा जी ने, गौतम ऋषि ने उस कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। बोले इतने वर्ष हो गया, ये आपकी धरोहर, ये आप संभालो साहब, संभालिए। कई हजारों, बोले मैं इसको, अब मैं तो यही देख रहा था, अब इसको आप ही संभालो। ब्रह्मा ने उनके हाथ ऋषि के हाथ में दे दिए। बोले इससे अच्छा व्यक्ति संसार में और कौन मिलेगा? बोलो सर, इससे अच्छा व्यक्ति और कौन मिलेगा? इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री का हाथ गौतम ऋषि में को दे दिया। एक कथा है सर, क्या गजब की कथा, क्योंकि नहीं गजब की कथा। ब्रह्मा जी ने इस तरीके से अहिल्या जी का, ब्रह्मा जी गौतम ऋषि के साथ में विवाह हो गया है। और अभी 6 बजने को जा रहे हैं। हम एक आज की कथा यहीं पे विश्राम है। कल आज कथा की समापन है। वैसे कथा की समापन तो होती नहीं है, कथा तो कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहु विधि सब संता। कथा तो कभी संपूर्ण नहीं होती है, एक विराम होती है। तो 3 दिन में हम सभी गौ माता का जो चर्चा सुने, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे नागराज देवता, आप सबकी बुद्धि को निर्मल करें। माँ गौ माता के प्रति सबके हृदय में भाव जगे, प्रेम जगे और इस धरती पे गौ माता सुखी हो। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, जिस दिन तुमको दया। ओम जय जय गौ माता, मंथन समुद्र को वीलो, तब प्रगति मैया। ऋषि मंडल नीलो, कामधेनु गैया। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। इस दिन तुमको दयावत हरि शिव जी दाता। ओम जय जय गौ माता, कोटि तेतीस देवता रोम रोम बसे। ओ मैया रोम रोम बसे, बच्चन में जो लेता जन्मों के पाप से। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। इस दिन तुमको दयावत हरि शिव जी दाता। ओम जय जय गौ माता, सर्वशक्ति भंडारी तू ही है मैया, मैया तू ही है मैया। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। इस दिन तुमको दयावत हरि शिव जी दाता। ओम जय जय गौ माता, कृष्ण तुमको जो ध्यावे। ओ मैया तुमको जो
मानव तन पावे। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। हरि शिव जी दाता, ओम जय जय गौ माता। गौ माता जी की यार प्रीत से जो गावे, हो मैया प्रीत से जो गावे। कह गोपाल मैं शरण हूँ, कह गोपाल शरण हूँ, महिमा नित पावे। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, मैया जय। हरि शिव जी दाता, ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता। तेरे घुटी की चोरी, तेरे घुटी की धूल, माथे पे जो लगे। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। तुम को निश दिन ध्यावत, हरि शिव जी दाता, ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण